कैसे क्या हो गया था कुछ पता अब आपको मालूम है? सामूहिक के लोन लेंगे लाला रानी घर बनवात रानी हुई 20 घंटे के अंदर 1,36,593 रुपये। 1,20,000 इसमें नहीं बन पाएगा क्योंकि ये गवर्नमेंट का एस्टीमेट 2017 का है, अभी 23 चल रहा है, तो सामान का रेट काफ़ी हाई हो गया है। तो ये जिले में नहीं पूरे देश में चल रही है। तो समाज में जो लोग देख रहे हैं आपको, उन लोग को क्या संदेश देना चाहते हैं? बबलू भाई, मैं तो बस यही कहूँगा कि अगर आप किसी का दुख देखकर दुखी नहीं होते। हाँ, कर्जा का हुक्म है, कर्जा का हुक्म है, पागल दिमाग उसका। तो कैसे ही बन रहा है घरवा? कुछ कैसे बन रहा है? आखिर कौन बनवा रहा है? नमस्कार, हम हैं कुशीनगर के लक्ष्मीपुर पड़रावा में। हमारे पीछे मकान देख रहे होंगे। इस मकान के पीछे बहुत सारे राज हैं और कहा जाए इस मकान के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। इस कहानियों को मैं बताने की कोशिश करूंगा कि एक व्यक्ति जो है, चाचा क्या नाम था उनका? दुखी चौहान थे और उनको आवास मिला था। आवास समझिए कि 1,20,000 रुपया जो है आवास मिलता है। और जब ये आवास मिला तो इसी आवास को लेकर के देख सकते होंगे कि ये नए लंबा चौड़ा में नहीं चलाए, लगभग इसकी दूरी काफ़ी जो है दूरी बनाई गई। और कहा जाए कि जब नए इसको बना लिए तो जो पैसा आवास का पैसा आया था, तो पूरा पैसा इस नए के जितना नए वो बनाने में पूरा पैसा इनका ख़त्म हो गया। उसके बाद से दुखी चौहान जो है समूह के माध्यम से लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद जब इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं तो समूह का जो लोन वाले कर्मचारी होते हैं उनको परेशान करना शुरू कर देते हैं। और कहा जाए कि जब परेशानी करते करते उनको इतना परेशान कर देते हैं, कहा जाए कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं अपने घर में कहा जाए कि फांसी लगा लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर लेते हैं। अब इनके परिवार में संकट आ जाता है और जब संकट आ जाता है तो क्या करें? उधर प्रधान जी पर भी संकट इस तरह का था कि भाई ब्लॉक से भी फ़ोन आ रहे थे, भैया आप आवास को तैयार करिए, नहीं तो उस गरीब परिवार की रिकवरी होगी। अभी घर बना नहीं, तब तक एक पेपर आ गया कि भाई रिकवरी होने वाली है। तो एक महिला जो है इसके घर की, जो दुखी की पत्नी थी, काफ़ी परेशान थी। किसी के द्वारा जो है मीडिया में जानकारी दी गई। अमर उजाला, तमाम प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के तमाम साथी जो इस खबर को दिखाए, तो कुछ जो लोग इसमें काम चढ़ के हिस्सा लेकर के इस काम को आगे बढ़ाए। मैं बताऊंगा कि ये विष्णु प्रभाकर कहा जाए गांव वाले रिपोर्टर इस मुहिम को छेड़े, कहा जाए कि एक दिनों में लगभग 1.5 लाख रुपए का इन्होंने सहयोग इस वाहन के लिए किया और इस मकान को तैयार, अब दिखा दीजिए थोड़ा सा सर, इधर पीछे दिखा दीजिए और ये घर दिखा दीजिए। इस मुहिम को विष्णु प्रभाकर, इनको तो आप जानते ही होंगे, गांव वाले रिपोर्टर के नाम से जाने जाते हैं और इनके बदौलत इस मुहिम को छेड़ा गया। और कहा जाए कि एक बार फिर इस परिवार में खुशियां आ गई और खुशियां इस प्रकार आई कि इन्होंने मुहिम छेड़ा और इस बहन का घर जो है तैयार कराए। दुखी का तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इस गांव के इस लक्ष्मीपुर पड़रावा गांव जो है खड्डा क्षेत्र के कहा जाए कि नदी के किनारे गांव पड़ता है। चाचा, आप कब से आप लोग इसमें काम कर रहे हैं? हम लोगों को तो इसमें हो गया लमसम 2 महीने। कैसे क्या हुआ था ये कहानी, कैसे क्या हुआ था कुछ पता है आप लोगों को? कैसे क्या हुआ था? और बीमारिया गया था पैसा। हाँ, कर्जा का हुक्म है, कर्जा का हुक्म है, पागल दिमाग उसका। तो कैसे ही बन रहा है घरवा? कुछ कैसे बन रहा है? आखिर कौन बनवा रहा है? बन रहा है चंदा लगा करके। अच्छा, लोग दे रहे हैं। हाँ, लोग दे रहे हैं, पत्रकार भैया प्रधान जी और मिल के। हाँ। तो ये लग रहा है बन जाएगा। हाँ, उम्मीद नहीं था कि बन पाएगा, नहीं, लेकिन इन लोग सब हाथ हाँ, हैं। हाँ, तो बनने की उम्मीद है। हाँ। देख सकते होंगे अभी लिंटर तक पहुंचने वाले हैं मिस्त्री लोग। और कहा जाए लक्ष्मीपुर पड़रावा जो गांव है ये खड्डा विधानसभा और खड्डा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और कहा जाए कि इस मुहिम को छेड़ने के लिए कुछ गांव के समाजसेवी, ग्राम प्रधान और विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर जो है इस मुहिम को छेड़ा और कहा कि महज 24 घंटे के अंदर से इस गरीब परिवार का कहा जाए कि इस 1.5 लाख रुपए का मदद होता है। और खड़ा कहा जाए गाड़ी लगा करके अपने देख रेख में इस मकान को बना रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको मैं बता दूं कि इस वाहन के लिए रोजगार की भी व्यवस्था अभी गुमती आ रही है। यहाँ किराने की दुकान होगी जो कि इस परिवार का भरण पोषण हो सके, इसके लिए जो है ये इन लोगों ने मुहिम छेड़ा। इस गांव के ग्राम प्रधान है, कुछ समाज सेवी के लोग हैं और गांव वाले रिपोर्टर को आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। भैया थोड़ा सा समय दे दीजिए, जगह दे दीजिए, हम लोग बैठे बैठे बात कर लें। सबसे पहले
बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत इस धन्यवाद तरह बबलू जी। का आपने मुहिम छेड़ा है और बहुत सारे लोग इस चीज को लगातार कई दिनों से देख रहे हैं। जी जी जी। कैसे सूचना मिली थी सर आपको? एक्चुअली बबलू जी, मैं बैंगलोर में था, फिर पेपर में खबर पढ़ा और मैं धन्यवाद दूंगा विद्याधर तिवारी जी को, जिन्होंने वो खबर छापा था। और उस खबर के जो शब्द थे वो मेरे मन में बड़ा तकलीफ हुआ कि यार, कि आज के दौर में गरीबी के कारण कोई व्यक्ति अपनी जान दे रहा है और न चाहते हुए भी अपने जान की कुर्बानी दे रहा है। तो फिर मैं कुछ पत्रकार साथियों से बात किया, फिर बात नहीं बन पाई। फिर मैं सोचा कि मैं घर आऊँगा तो मेरा पहला काम यही होगा, इस गरीब का घर बनवाना है। अब मैं वहाँ से ही सब प्लान कर रहा था, अपने दोस्तों से बोल रहा था 10 दिन बाद कुछ सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, आप लोग कीजिएगा। तो सब लोग बोले हाँ ठीक है, ठीक है। फिर मैं आया तो पिताजी मेरे बीमार पड़ गए, 10-15 दिन उनके इलाज में लग गया। फिर मैं आया, हम लोग को प्रधान जी वीडियो बनाए थे सर 2-3 दिन पहले ना, तो हम लोग खबर किए और खबर के 21 घंटे के अंदर, 20 घंटे के अंदर 1,36,593 रुपये हम लोग के पास आ अच्छा। गए। उसके बाद फिर 5 घंटे बाद अगर रात हुई, सुबह हुई तो 1,41,000 पहुँच गए। फिर 12 घंटा बीता तो हम लोग 1,49,000 पहुँच गए और कल हम लोग 1,56,000 पहुँच गए। अभी कितना खर्च है इसमें? अब जितना खर्च है इस परिवार के ऊपर ही खर्च करना है। अभी हम लोग 72,000 कुछ रुपए खर्च कर दिए हैं, जो हम लोग कल हम लोग सामान जोड़े वामान थे। सब आ गया है? हाँ, सामान-वामान सब आ गया, कुछ सामान कम है तो वो भी आ जाएगा। प्लस ये मकान बनेगा और इसकी सफैया होगी और सारे चीज़ में ना प्रॉपर वे में ठेका जिस आप ही ले लिया? ठेका नहीं इसको बोल सकते हैं, इसको एक एक बहन के प्रति जो है एक भाई की ज़िम्मेदारी है। इसको ठेका बोल के इस रिश्ते को थोड़ा-सा खराब ना कीजिए। हाँ, तो एक रिश्ते की ज़िम्मेदारी है। अब हमने उसको बहन बोला है, तो आजीवन भाई बन के रहूँगा और आजीवन, सिर्फ़ आज नहीं, जीवन में कभी भी कोई दिक्कत होगी तो गाँव वाले रिपोर्टर गाँव वाले रहेंगे। रिपोर्टर आप बहुत हाँ। चर्चित पे रहते हैं। जी। इस तरह की समस्या लगभग पूरे जिले में नहीं, पूरे देश में चल रही है। हुँ। तो समाज में जो लोग देख रहे हैं आपको, उन लोग को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस बबलू तरह भाई, मैं तो बस यही कहूँगा कि अगर आप किसी का दुःख देखकर दुखी नहीं होते हैं तो आप इंसान नहीं हैं। वाह! और मुझे लगता है कि ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है, ये सिर्फ़ मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, प्रधान जी की ज़िम्मेदारी नहीं, हम सबकी ज़िम्मेदारी है। मैं प्रधान जी को पहले धन्यवाद करूँगा कि प्रधान जी को मैं फ़ोन किया, फिर मैं प्लान किया। प्रधान जी एक बार में बोला कि भैया 10,000 रुपया मेरी तरफ से रहेगा और हम लोग इस मुहिम पे लग गए। 20 घंटे के अंदर सारी चीज़ क्लियर हो गई। अब एक घर भी बनेगा, उस बहन का मकान भी बनेगा, उसको रोज़गार भी मिलेगा और आजीवन कभी कोई दिक्कत होगी। वीडियो में देखा गया कि बहुत विद्यालय के बच्चे जो हैं हाँ, हाँ। आपको बहुत सारा जी, पैसा- जी, मुझे हाँ। तो मैं आपको बताऊँ, आपको एक मैसेज दिखाना चाहूँगा। मुझे तो बोलना पड़ा 20 घंटे बाद प्रधान जी हम लोग को कि भैया अब पैसे नहीं चाहिए, अब अच्छा। पैसे पूरे हो गए हैं। 1,36,000 के बाद जो 20,000 रुपया आया है, वो मना करने के बाद आया है। तो लोगों का प्रेम देखिए। और मैं गाँव वाले रिपोर्टर के सभी दर्शकों से बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज के दौर में पत्रकारिता का स्तर जिस तरह से गिर रहा है, पत्रकार आदमी जो है टीआरपी के लिए कुछ भी कर दे रहा है। आज के दौर में हमारे दर्शक मुझ पे इतना विश्वास करते हैं, ये इसके लिए मैं आजीवन आभारी रहूँगा। वो विश्वास कहीं ना कहीं यहाँ दिखा दिया। हाँ, बिल्कुल विश्वास ही है। ताकि हम ये सोचे थे, शुरुआत किए थे तो हम सोचे थे कि 30-35 हज़ार रुपये हम लगा देंगे, 10,000 प्रधान जी दे देंगे, बाकी हो जाएगा काम। लेकिन देखिए ना, सब हो गया। सब और ऊपर वाले की हाँ, मर्जी। और बहुत अच्छा हुआ। प्रधान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रधान जी ये बताइए, इन्हें तो आवास मिला था, कैसे हो गया इस तरह की मान लीजिए बात आ गई सामने? जी नमस्कार, मैं आनंद चौहान, ग्राम प्रधान लक्ष्मी पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो आवास मिला था सर, तो कैसे इस तरह की घटना भी हो गई और इस तरह का ये नौबत आ गया कि भाई लोग जी, का जी। सहयोग करना पड़ा? चूँकि पैसे जो हैं थोड़ा कम है, 1,20,000 रुपये में घर इस समय नहीं बन पाएगा। चूँकि ये गवर्नमेंट का एस्टीमेट 2017 का है, अभी 23 चल रहा है, तो सामान का रेट काफ़ी हाई हो गया है। तो 1,20,000 में घर बनाना संभव नहीं है। सेम यहाँ हुआ कि इनको दिया गया 2 किस्त इनका आ चुका था, 1,10,000 आ चुका है। तो ये घर बनवाए और पैसे की आवश्यकता इनको लगी कि भाई बिना पैसा कर्ज लिए मैं घर नहीं बनवा पाऊँगा। तो ये समूह से 3-4 समूह निकाल लिए और इनकम कुछ थी नहीं और पर डे एक्सपेंस ज़्यादा था। कर्ज में दब गए। कर्ज में दबते गए, सप्ताह में, महीने में उसका किस्त देना होता था। तो ये डिप्रेशन में चले गए, इनका मानसिक रूप। और ऊपर से प्रेशर था कि आवास हाँ, बनाए, आवास जल्दी रिकवरी बनाइए, होगा। जल्दी बनाइए, रिकवरी होगा, लिंटर चाहिए। चूँकि इनका आवास है लगभग 4-5वाँ महीना चल रहा है ये। प्रेशर आता हाँ, हमारे भी कि भाई जल्दी लिंटर कराइए, लिंटर कराइए और वो कर्ज का रोज़
किस्त हफ्ता कहीं में, ना कहीं महीने में। चौहद्दी भी थोड़ा सा अधिक दिख रहा है, जी, जी। तो इसके चलते भी कहीं ना दिक्कत हाँ, चूँकि आवास का जो एस्टीमेट है उसमें 270 स्क्वायर फुट में ही बनाना है और इनका लगभग 600 है, टोटल एरिया 600 है। तो इस वजह से पैसा इनका ज़्यादा खर्च हुआ। कर्ज ले लिए, कर्ज ही मेन कारण बना इनका। देखिए तमाम समाज सेवियों के चलते इस फिर बहन की मुस्कान आई। और कहा जाए कि खड्डा विधानसभा का ये लक्ष्मीपुर पड़राहवा गांव नदी के सटे पड़ता है। और मैं इस घर की जो बहन है मैं उनसे भी थोड़ा सा बात करने की कोशिश करूंगा, वहीं बैठे रहिए। और मैं बता दूं कि आप भी अगर आवास बनवा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि 1,20,000 रुपये आपको मिलते ज़रूर हैं, लेकिन आप अपनी व्यवस्था को देख लीजिएगा। और इस ऐसे आवासों पर आप जब काम डालिएगा तो पैसा अधिक लगना जब शुरू होगा, तो जब आपके पास बजट नहीं होगी तो इस तरह की घटनाएं आम आजकल जो देखने को मिल रही है, आप अपनी व्यवस्था स्वयं समझ सकते होंगे। अब इस मकान को बनाने के लिए जो मुहिम विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर ने किया है और गांव के प्रधान और यहाँ के गांव के कुछ समाज सेवी लोगों ने किया है, जितनी भी धन्यवाद कम है। एक बहन है जो इसके घर है और ये क्या नाम दुखी चौहान था, दुखी चौहान की धर्मपत्नी है। कैसे क्या हो गया था कुछ पता अब आपको मालूम है? सामूहिक के लोन लेंगे लाला रानी घर बनवात रानी वही के लिए हेडक हो गया। जैसन कि घरवा ज्यादा बढ़न हो गए, वजह से कर्जा ले ऊपर जी आवास का पैसा आ गया है, जी तो इतना बड़ा घटना हो गई। जी। जैसे दवाई अब का समूह वाला आपके परेशान कर रहे हैं अब्बू? ना अब नहीं कर रहे हैं, ना तब ऐसे लोनवा रौरे ले ले नहीं कि वहाँ के ले ले? जैसे हमारी कहानी की लोन लेला हम घर हम भरे हम बनवाए घर लोनवा आप ले लेनी आपके नाम से रहे उनके नाम? हमरे नाम से अब नहीं मांगे वाले लोन? नहीं। अब देख सकते होंगे आपके बहुत सारे गांव की महिलाएं आजकल के समूह के नाम पर बहुत सारे लोन लेती हैं। और इतना कहा जाए कि जो समूह वाले जब आके गांव में बैठ जाते हैं तो कहा जाए कि हड़कंप मच जाती है। गांव में ऐसा कहा जाता है, गांव की महिलाएं जो है आज पता चल जाए कि समूह का पैसा देना है तो गांव की जितने भी महिलाएं होती है वो अपने आप को कहा जाए कि कहाँ कहाँ जाकर के पैसा लाती हैं और उन समूह के वालों को देती हैं। लेकिन जब ऐसी बड़ी घटना जब सामने आ गई तो इनका लोन भी माफ़ हो गया। लेकिन कहा जाए कि इस दुखी चौहान का इस दुनिया से जाना एक दुखद खबर है। लक्ष्मीपुर पड़राहवा से क्या सोचते हैं वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे समाज सेवी और गाँव वाले रिपोर्टर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।